हेलो बच्चों, देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जैविक अणु के बारे में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर से कम आपको 4 या 5 नंबर सॉलिड मिलेंगे, जो चूंकि समय कम है आपको तैयार भी करना है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैविक अणु अगर मान लीजिए आता है, इससे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अगर पूछता है कि बताइए सबसे मीठी शर्करा कौन है? फ्रक्टोज। सबसे मीठी शर्करा का नाम बताइए, फ्रक्टोज। स्टार्च के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? स्टार्च के जल अपघटन से अगर देखा जाए तो क्या प्राप्त होता है? स्टार्च के जल अपघटन से केवल क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। यार जो क्वेश्चन बोले जा रहे हैं इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज है। स्टार्च के जल अपघटन से क्या प्राप्त होते हैं? केवल ग्लूकोज प्राप्त होते हैं। नंबर 3, अगर देखा जाए इनुलिन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होते हैं? स्टार्च के जल अपघटन से आपने क्या देखा? ग्लूकोज प्राप्त हुआ। इनुलिन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा? फ्रक्टोज। केवल फ्रक्टोज। इनुलिन के जल अपघटन से केवल फ्रक्टोज प्राप्त होता है। स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज प्राप्त होता है। सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है। अब बताइए दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? मिल्क। दूध में अगर देखा जाए तो कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और सुक्रोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? सुक्रोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज भी प्राप्त होता है और फ्रक्टोज भी प्राप्त होता है। अगर परीक्षा में आए तो इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज। स्टार्च के जल अपघटन से केवल ग्लूकोज प्राप्त होता है। इनुलिन के जल अपघटन से केवल फ्रक्टोज प्राप्त होता है। दूध में पाए जाने वाली जो शर्करा है उसको लैक्टोज कहते हैं। और सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों प्राप्त होते हैं। अंगूर में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डेक्स्ट्रोज। अंगूर में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डेक्स्ट्रोज। अंगूर में डेक्स्ट्रोज शर्करा पाई जाती है। और डेक्स्ट्रोज शर्करा को हम क्या कह सकते हैं? ग्लूकोज। और उस फल का नाम बताओ जिसमें ग्लूकोज पाया जाता है? अंगूर। अंगूर में जो शर्करा पाई जाती है वो ग्लूकोज होता है, जिसे हम डेक्स्ट्रोज कहते हैं। और अधिकांशतः सभी फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज। यही कारण के फल मीठे लगते हैं। किसके कारण? फ्रक्टोज के कारण। फ्रक्टोज में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है? कीटोन। फ्रक्टोज में कौन से क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं? कीटोन। जबकि अगर देखा जाए ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है? एल्डिहाइड CHO। ग्लूकोज में एल्डिहाइड पाए जाते हैं क्रियात्मक समूह, और फ्रक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब बताओ जंतुओं के शरीर में कौन सी शर्करा संचित होती है? या जंतुओं के शरीर में संचित कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए। जंतुओं के शरीर में कौन सी कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं? कौन सा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो शर्करा होती है वो पॉलीसेकेराइड होते हैं। ये जंतु शरीर के अंदर संचित होती हैं। जंतुओं के शरीर में जो शर्करा संचित होती है उस शर्करा को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कहते हैं। और हमारे पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं? सेलुलोज। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी शर्करा पाई जाती है? सेलुलोज। और सेलुलोज किसमें पाया जाता है? पादप में पाए जाते हैं, पौधों में। पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। पौधे
में सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ये भी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। और जंतुओं के शरीर में जो संचित कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन होते हैं। तो अभी आपने देखा कार्बोहाइड्रेट अगर देखा जाए तो कीटोन होते हैं और एल्डिहाइड होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। परीक्षा में आएगा लॉन्ग टाइम क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, इसका जंतुओं के शरीर में क्या महत्व है, इतना लिखने के लिए आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो ये वाला टॉपिक आएगा, प्रोटीन क्या है, सजीव शरीर के लिए प्रोटीन का क्या महत्व है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन क्या है। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। प्रोटीन जो होते हैं अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। इसको चूंकि आपके पास समय कम है और जैविक अणु में डीएनए जो है, हमने डीएनए के बारे में पढ़ाया है, वीडियो हमारा डीएनए का बना है, उसमें आप देख सकते हैं डीएनए के बारे में जैविक अणु से। और इसी टॉपिक और आता है, परीक्षा पूछता है मालिश परीक्षण किया जाता है। मालिश परीक्षण किया जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है, मालिश परीक्षा में आ जाए, मालिश परीक्षण किया जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। क्लियर हुआ आपका। आगे का टॉपिक देखिए, इसमें दो विलयन ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर देखा जाए तो ग्लूकोज जो होते हैं फेलिक विलयन से क्रिया करता है। फेलिक विलयन, ग्लूकोज फेलिक विलयन से क्रिया करके क्या बनाता है, एजी बनाता है। सिल्वर अवक्षेप के रूप में अलग हो जाते हैं। सॉरी जी, देयर इज क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। ग्लूकोज फेलिक विलयन से क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है। और क्यूप्रस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है और क्यूप्रस ऑक्साइड एक अवक्षेप होते हैं, इसका रंग लाल होता है। मान लीजिए इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। आता है परीक्षा में, ग्लूकोज फेलिक विलयन से क्रिया करके क्या बनाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है। विलयन कैसा हो जाएगा, लाल। लेकिन एक रिएक्शन और है, ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज टॉलेन अभिकर्मक के साथ, टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है, Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। ग्लूकोज टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, सिल्वर मुक्त करता है। और ये सिल्वर कैसा होता है, काला। ध्यान दीजिएगा, ये काले रंग के अवक्षेप प्राप्त होते हैं। परीक्षा में आएगा ग्लूकोज टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करके कैसा अवक्षेप देता है, काले रंग का अवक्षेप देता है। जबकि ग्लूकोज फेलिक विलयन के साथ क्रिया करके कैसा रंग देता है, लाल रंग देता है, या क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। ये है आपके, लेकिन इसी संबंधित टॉपिक आपको ये ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, और यूपी बोर्ड की एग्जाम में पूछता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं परीक्षा पूछ दे ग्लूकोज में कितने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, कितने, ग्लूकोज में कितने OH पाए जाते हैं। ग्लूकोज का सूत्र अगर देखा जाए CH2OH, या इस तरह दिखा सकते हैं CHO CH2 CHOH और CH2OH। ध्यान दीजिएगा कितने हैं, एक OH यहाँ है, 4 OH यहाँ है। तो बताओ ग्लूकोज में कितने OH पाए जाते हैं, ग्लूकोज में 5 OH पाए जाते हैं और एक एल्डिहाइड पाया जाता है। और ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहल होते हैं, एक। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज में एक प्राथमिक अल्कोहल होते हैं और 4 द्वितीयक अल्कोहल होते हैं। अगर इस तरह से आएगा परीक्षा तो आप करने का प्रयास कीजिए, और जितना हमने टॉपिक आपको बताया उतना आप कर लीजिएगा, आप जरूर अच्छे अंक लाएंगे। जय हिंद।